जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड एकेडमी में। बहुत सारे युवा, कल से आप लोग देख रहे होंगे, आगजनी हो रही है, आंदोलन हो रहा है, भयंकर सरकार का विरोध हो रहा है। सरकार की जो गलतियां हैं उन पर आकलन करने के लिए बहुत सारे युवा सड़कों पर उतरे हो गए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार का युवाओं के ऊपर दूसरा ही नशा है। वो जिद पर अड़े हैं किसान बिल की तरह, और मुझे लगता है कि ये आंदोलन किसान बिल से भी बड़ा होगा, क्योंकि आपको जानकारी पहले से ही है कि इन्होंने कितना बड़ा एक तरह से स्कैम किया हुआ है सरकार ने, कि 4 साल युवाओं को बेवकूफ़ बनाया। कोरोना के नाम पर जब भर्ती निकाली तो संविदा इनकी प्राइवेट कंपनी के तौर पर निकाली। अब कुछ क्वेश्चन हैं युवाओं के जो आज सड़कों पर उतरे हो गए, उनके कुछ प्रश्न हैं, मैं बता देता हूँ। 5-6 प्रश्न हैं। लड़के आपसे ओनली 3-4 चीज़ें पूछना चाहते हैं। जो भर्ती आपने निकाली है 17 से 21, अभी तक जो भर्ती होती थी 17.5 से 23 साल तक, टेक्निकल, ट्रेड्स और क्लर्क की, क्या ये भर्ती नहीं निकलेंगी? बंदे आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने ये भर्ती बंद कर दी? अगर बंद नहीं करी तो स्पष्टीकरण दें कि रेगुलर भर्ती होगी इन लोगों की। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि आप सिर्फ जीडी भर्ती करना चाहते हो, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्स भर्ती करना ही नहीं चाहते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप साफ साफ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बताते हो? दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, क्या आप 100% बंदों को बोल रहे हो कि हम 100% बंदों की भर्ती करेंगे? इसका मतलब है कि जितने बंदे वहाँ भर्ती देखने जाएंगे सभी को लेंगे आप 100%। उनका आप कोई आकलन नहीं करोगे, फिजिकल मेडिकल टेस्ट नहीं करोगे, आप करोगे। यानी कि नियम वही रहेंगे भर्ती के, मेडिकल के, और रहना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन फिर बाद में आप 75% जो बंदों को निकालोगे उनका क्या होगा? बंदे आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा अन्याय है कि आप 4 साल के बाद उनको सपने दिखा दोगे। 4 साल बंदा अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकता है, घर वाले भी नहीं सोच सकते हैं कि बंदे की शादी करना है कि नहीं करना है, परमानेंट होगा कि नहीं होगा। कई प्रकार के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या अब परमानेंट जो भर्ती होती थी रेगुलर पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी? यही डर है युवाओं को, इसलिए बंदे सड़क पर उतरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है बंदों का कि जब आपने वैकेंसी निकाली थी, जब आपने पहले वैकेंसी निकाली थी तो उसमें पुराने जो मूल्य थे, पुराने जो नियम थे वो आपने लागू करे थे। फिजिकल मेडिकल आपने करा लिया है, फिर उनका पेपर क्यों नहीं करा रहे हो? और पेपर नहीं भी करा रहे हो तो फिर क्यों उनको संविदा में ढकेल रहे हो, ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हो संविदा में, जो कि नहीं है, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है बंदों का कि प्रदेश लेवल पर जितनी भी आप मोदी जी के इशारे पर जितनी भी सीएम हैं भारत में, जहाँ पर भाजपा का राज्य है, भाजपा का शासन है, वहाँ पर प्रत्येक सीएम ये तो कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ पर आरक्षण देंगे, अलग से उनको फैसिलिटी देंगे, सुविधाएं देंगे। तो क्या सुविधाएं देंगे वो भी स्पष्ट करें। आप उनका पेपर नहीं कराओगे? क्या आप उनकी हाइट वेट नहीं नापोगे? क्या फिजिकल नहीं लोगे? क्या उनको 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दोगे? क्या नहीं दो, क्या नहीं करोगे? अभी तो एनसीसी में आप छूट देते ही थे, अभी एसएचजीडी में छूट मिली है, ठीक है। इसके बाद आप स्पोर्ट में छूट देते ही थे 4-5 नंबर की, अनुकंपा नियुक्ति में आप भर्ती करते ही थे। तो इनके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, इनके पास क्या स्कीम है, क्या योजना है, वो भी आप स्पष्ट करें। आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। आपने सीएमओ को एक फ़ोन लगा के बोल दिया है कि आप लोग थोड़ा सा प्रदेश लेवल पर इस चीज़ को दबाओ, इसलिए बंदे थोड़े ठंडे पड़ जाएं। लेकिन आपकी जो मन की जो अभिलाषा है वो कभी पूरी नहीं होगी इन बंदाओं की तरफ से, क्योंकि ये इसलिए सड़क पर उतरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों से कि 4 साल से कोरोना के नाम पर आपने बंदों से जो छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है, इसके बाद आप लोगों ने जब भर्ती निकाली तो ऐसी निकाली इनकी प्राइवेट कंपनी के तौर पर। एक कौन सा तरीका है भैया? बंदे आपसे पूछना चाहते हैं। ये 4-5 प्रश्न थे, इनका आपके पास कोई भी जवाब नहीं है। अब मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप ठंडे पड़ गए, अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो सरकार आप पर पूरी तरह हावी हो जाएगी और ये रेगुलर भर्ती की जगह संविदा इनकी प्राइवेट भर्ती शुरू कर देगी, और यहाँ पे बड़ी मुसीबत आने वाली है आप लोगों के लिए। या तो ये बोलते कि रेगुलर भर्ती चलती रहेगी, वो भर्ती बंद नहीं होगी, और इस भर्ती को हम एक्स्ट्रा लागू कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इसको आप किसी अर्धसैनिक बल में या फिर इसको कहीं अलग से आप किसी प्रदेश लेवल पर, या इनको अलग से आरक्षण के तौर पर कहीं दूसरी जगह टिका देते, दूसरे तरीके से इनको अनुभव दिला सकते थे, प्रशिक्षण दिला सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न एक और है कि आप एनसीसी को फिर क्या करोगे? अभी 3 साल में जो बंदा एनसीसी करता था वो इसी आधार पर ट्रेनिंग करता था, कैंप करता था, सारी उन्हीं सुविधाओं और उन्हीं नियमों के अंतर्गत वो ट्रेनिंग करता था जो एक फौजी करता है। तो उनमें इनमें क्या अंतर रहेगा? बात ये है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे बचाने के लिए इतनी सारी स्कीमें
आप जो लागू कर रहे हो ओनली पेंशन ना देना पड़े, समस्या ये है। तो आप बंदों पर ज़बरदस्ती ये नियम लागू नहीं कर सकते। आज बंदों ने 60 और 62 बंदों ने आत्महत्या कर ली है, पता है आपको? उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। उनके घर वाले रात दिन खेतों में पानी देते हैं, एकेडमियों में फीस भरते हैं, बंदे शहरों में पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, कुपोषण हो चुका है, बंदों को खाने के लिए नहीं है। आपने उनके दर्द के बारे में नहीं सोचा। भाजपा सरकार ने किसानों और युवाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी को अब लगता है अपमान हो चुका है। रक्षा मंत्री जी को अभी तक कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे ये समस्याएं आ रही हैं। रक्षा मंत्री जी, आप कब से रक्षा मंत्री बनकर बैठे हो? आपने धर्म शिक्षक की भर्ती में भी यही किया है। जो संस्कृत की मूल डिग्री होती है उसको हटाकर आप नॉर्मल BA लागू करना चाहते हो, चलो ठीक है कर दो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संस्कृत जो जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत बनी हुई है, जिससे हमारी सभ्यताएं बनी हुई है, जिससे हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, और जिस भाषा में धर्मशास्त्र है उसी पर आपने अटैक किया है, ये कौन सा तरीका है? हज़ारों लेटर हम लोगों ने दी लेकिन आपने नहीं सुनी। तो बंदों की बहुत सारी शिकायतें आप लोगों से जितनी जल्दी हो सकता है इस स्कीम में क्लियरिटी लाएँ आप। अगर आप बदल नहीं सकते या इसको और ऑफ नहीं कर सकते, आप इस योजना को वापस नहीं कर सकते, इसमें क्लियरिटी लाएँ। और अगर क्लियरिटी लाने की आपकी औकात नहीं है, क्लियरिटी लाने की अगर आपके पास साहस नहीं है, तो इस योजना को बंद करें और जो भर्ती रेगुलर होती थी पहले की तरह उसको अब लागू करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपके और भी प्रश्न तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट जरूर करना जितना हो सके। अभी मौका है आप लोगों के पास, वीडियो शेयर जरूर कर लेना, जिससे ये क्वेश्चन उन लोगों के पास चले जाएँ जो CM भ्रमित हैं अभी तक, जो चापलूसी में लगे हुए हैं मोदी जी के, कि भैया जो मोदी जी ने कह दिया वही रामबाण है, वही अमृत के समान है, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। मैं शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश के CM हैं, आपने तुरंत चापलूसी करने के लिए तुरंत आप आगे ऑनलाइन और आपने घोषणा कर दी कि हम उनको प्राथमिकता देंगे। तो क्या प्राथमिकता देंगे तो बताइए? उनके पेपर नहीं कराएंगे, उनके फिजिकल नहीं कराएंगे, उनको टेस्ट में छूट देंगे, 50 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, 20 नंबर, क्या? ये तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। कौन नहीं चाहेगा इतने अच्छे बंदे हमको मिलें? कौन नहीं चाहेगा बताइए? हैं, हर कोई चाहेगा कि ऐसे बंदे हमको मिले जो फौज से रिटायर होकर आए हैं। आप उनको बोल रहे हो कि वो बंदे रिटायर हो जाएंगे। क्या रिटायर होंगे? कोई जवानी में रिटायर होता है क्या? कहने का तात्पर्य ये है भैया आप लोगों से कि पूरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा मत करो यार। इन बंदों की समस्याएं देखो, ये बंदे एकेडमियों में पैसे लगा कर बैठे हैं 4 साल से बराबर। इनकी एज पता है 26-26 साल हो गई है। 4 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली है। जो बंदा 17 साल का था वो 22-23 में पहुँच चुका है, जो 22-23 का था वो 26-27 की उम्र का हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि आपको इनको छूट देना था सही तरीके से, कम से कम 3 साल की। इसके बाद आपको इनकी सैलरी बढ़ाना था, बहुत सारी वैकेंसी लाना था, होना तो ये चाहिए था। इससे बंदों की जो पूर्ति थी, जो गैप हो चुका था, जो नुकसान हो चुका था, उसकी भरपाई हो जाती। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये अत्याचार बंदे नहीं सहेंगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, बहुत नुकसान हो। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ करके ऐसा कोई आंदोलन ना करें जिससे सरकारी संपत्ति नष्ट हो, किसी की शारीरिक क्षति हो, क्योंकि सरकार तो मुँह उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखें, आपको जीत जरूर होगी। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ बुंदेलखंड के जो जुड़े रहिए आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आप लोगों की इन खबरों को आगे तक भेजते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।